सबसे औला हो आला हमारा नबी। ईद की नमाज में सुनने में आया किसी गांव में अपने औरतों को लेके गया। अच्छा सोच के देखिए, ईद के दिन अपने औरतों को ईदगाह लेके जाना, ये कौन सा परंपरा चला दिया अल्लाह जाने। अब उनके मसलक मुबारक हो। हम लोग तो औरतों को भाई ईदगाह नहीं मस्जिद नहीं लेके जाते, अब वो लोग तो मस्जिद भी लेके जाने लगे। अच्छा मस्जिद में जनी बेटी मोह बेटा नमाज पढ़ ले हतो पढ़े पार भी नियत कर ले में त्याग दे नहीं मान तो मन तक क्या जाता जटा बेस काट जाता तो हैंड छड़वा। अच्छा सोच के देखिए, ईद की नहीं है। अच्छा ईद में अगर बढ़िया बढ़िया वो भी क्या तो नैरा कट न कौन ड्रेस चला है की नहीं देखे। मैया समान योजना क्या मिला, पापा परेशान देखे कि नहीं। 7,500 में पैसा क्या दे दिया, औरतें खुदे मार्केट में घूम रही है, मर्द से कोई मतलब नहीं, पैसा उनका। पूछल के लोग कहाँ गए, बोल हमार मिलल है 7,500 गंतो सब नैरा ने एगो चला अलीना का। अरे बाप हाथी लखन बोला उसी के लिए सब पागल। सही बात है। और अगर अपने मन से बीवी को कपड़ा लाके दे दीजिए, अब उसको मार्केट लेके मत जाइए, खाली लाके कपड़वा दे दीजिए और कपड़वा देके खाली देखिएगा उसका मुंह पिन तो अपन मोने यानी दे दिए न सुझल लो तो ही पी। अच्छा मौत बटा किर पिन लुगा को एक आदमी इसी तरह कह दिया, कपड़ा लाके बीवी को दिया, बीवी उल्टाई पुलटाई बोल जेर हमने सर तू ही पीन ले। उसका शोर बोला कि ठीक है हम लोग अपने लच्छा घाटबो से घाटबो घरम तो जो मर कुत्ता अपनी अपनी गवा नमाज पढ़ी। अफसोस लगता है बेचारा शोहर लाके दिया है। अरे पर्सन हाथ मिला के झारखंडी बाबा तोरा जिन मोबाइल में देखे लियो, ये जिंदा देख ले लियो है ना। बोला आपका शौक है देखने का, बोले सेल्फी वो देवी। हम कहलिए अब सेल्फी की ले मुँह कुल्फी लेकिन भेगलो बेटा जवानी में सेल्फी लिए तो मोबाइल न ले। तो ये सब मोहब्बत लोग करता है। अब यही सब दो चार बातें बोल देते हैं, कुछ मौलवी मौलवी उल्टा सीधा बोले तो तुम बेस बोले क्या घर में बैठा ले प्याज पूछ के। अगर तुम बेस बोले तुम प्याज क्या कोड़े लगा ले तुम जब तक कर। एक दूसरे मोहल्ला बोलता है हाँ बोला खट्टा बोलते तो इंग्लिश बोल जो अमेरिका चल चुका है जब तक करिए। अफसोस लगता है किसी की कोई बुराई हम लोग आज तक किसी आलिम उलमा की बुराई नहीं आज तक। आजकल उम्रा इतना करने लगा हजरत, जिस पर हज भी फर्ज है ना वो भी उम्रा। यार चरका कुर्तुआ पेजमा पहनी छागर चराओ, उम्रा करी या छगरिया क्या चरा। सही बता रहा हूँ इतना खतरनाक जहां तहां तोड़े लगा। अब जुब्बा हम लोग पहनते थे, अब सब जुब्बा पहनने लगे। भाई उम्रा अल्लाह ने अगर पैसा दे हज कर लिया, हज करो। अब हज फर्ज है कि आदमी और 90,000 में उम्रा करिए आदमी। अगर हज फर्ज है तो हज ही करना होगा, आप पर हज फर्ज है तो हज करना होगा। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो मक्का मदीना देख लीजिए, माँ बाप को दिखा दीजिए और हलाल कमाई से जाइए। ATM मारी कभी हज करवे तब तक भेग होता है ना, हराम की कमाई से नहीं हलाल की कमाई से जाइए। खाना भी खिलाइए तो हलाल की कमाई से। जो भी करना है जब उम्रा में जाएंगे वो गुंबद खजरा देखेंगे। तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म, ईद खत्म जीद खत्म। अफसोस लगता है। और फिर नमाज और वो भी क्या 29 दिन नहीं बीता है और जाके इमाम के कमरा में घुस के कह रहा है कि इमाम साहब चांद के की खबर दोपहर पूछो। इमाम के बाप के बारे दोपहर में पूछता है। और इसको ईद की नियत याद नहीं, 20 साल से 30 साल से नमाज पढ़ने जा रहा है ईदगाह, आए तो ईद की नियत याद नहीं यार। कहता है इस्लाम खतरे 50 मुर्दा तूने दफन कर चुका अब तक, लेकिन आज तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। अफसोस नहीं लगता क्या जिंदगी बची है। दिन रात इधर से उधर मोड़ में चौक में यहाँ वहाँ, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न मदरसा, कहीं कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई तो जीरो है। मुसलमान लोग बैठा लोग जितना देखो है वो जो है 12, 13, 14, 15 साल का है, ये लोग सब PUBG फ्री फायर का मास्टर है। अभी रमजान में वो कोई खेल चल रहा है
ड्रीम 11 में पैसा लगा के लड़का लोग तरावी पढ़ रहा है, और 5 रकत हुआ, 6 रकत पढ़ा, फिर अल्लाह फिर खोल के देखा ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति खाब देख रहा है कि ये करोड़ फंस जाते, ये करोड़ फंस जाते। अल्लाह नियत कर रहा है, रुका नमाज पढ़ रहा है, फिर मोबाइल खोल के देख रहा है, सब ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के करोड़पति खाब देख रहा है। और जब सुबह उठा तो घरम कोलगेट के ठिकाना। बताओ वो ड्रीम 11 वो भी जुआ है, वो भी जुआ है। आज हम लोगों को भी हराम का कमाई लोग खिला दे रहा है, मस्जिद में चंदा भी हराम कर दे रहा है। एटीएम चोर पैसा मार लिया, अब मस्जिद के ढलाई में 2.5 लाख में कर रहा है, उठा दौड़ दे। कसम खुदा की हजरत, लोग बैल बेच के रखा है, बकरी बेच के रखा है। एगो आदमी कह रहा था, इधर गए थे कोई मौहा साहब, एगो दुगो खस्सी बेच लो, करया उठाबो। कल तुम खस्सी बेच ले, हाथी बेची उठा ले, चल। अब वो गया, एक आदमी 2,65,000 में कढ़ाई उठा के चल दिया, मुँह ताकते रहे। अब वो पैसा मस्जिद ढाल दिया, और हमारे उलमाए किराम भी कुछ नहीं बोलते हैं। अगर बोलने जाएंगे तो उसको अलग कर दे रहा है, होता है कि नहीं। अब एक गांव में 70 घर है, अब अगर उसमें 50 घर अगर सही है, 30 घर अगर मान के चलिए 150 घर है, उसमें 30 घर चोरी कर रहा है, चोरी करके पैसा ला रहा है। अब वो पैसा इमाम लोगों को खिला रहा है। अब आप पैसा चोरी कीजिएगा तो इमाम के पाली लीजिएगा, अब वही पैसा खिला दीजिएगा। अब वो पैसा खा करके अगर इमाम दुआ करे तो बताइए क्या होगा, दुआ कबूल होगी। तो आप भी गए साथ में इमाम को लेके, अब हो रहा है मस्जिद में चंदा उठाने जाइए तो वही पैसा दे रहा है। अब उसे कोई तो एक आदमी पूछा, हम वहां से हम 5 लाख मार ले, जक़ात देवे तो पैसा सब आपको कर मिलते। हम कहले जकर को तकर मिलते, तो ये हाल हो गया इलाके में। अब हराम खोरों की तादाद बढ़ गई है, ना कोई इज्जत ना कोई कदर है, ना कोई समाज में कुछ है। अब शराब लोग पीने लगा, जुआ भी खेलने लगे, अब बहुत सारी बातें होने लगी। तो कम से कम अपने आल औलाद को तो बचा के रख सकते हो। एक बाप हो तो बाप का क्या हैसियत है कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया है। रोड छोड़ो, यूपी में हजरत अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो। बोलो अभी देखिएगा, अभी रामनवमी आएंगे, सब सड़कों पे कूदेगा, कोई बात नहीं। होली सड़कों पे खेलेंगे, कोई बात नहीं। गणेश पूजा सड़कों पे करेगा, कोई बात नहीं। हर पंडाल सड़कों पे लगाए, कोई बात नहीं। इसलिए कि तुम चुप हो, बुज़दिल बन गए हो। याद रखो, इन नेताओं का देश भारत नहीं है। अरे जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है, उतना मौलाना मुख्तार का हक है। इसलिए कि मेरे बाप दादाओं ने इसी देश में बलि दी है, कुर्बानी दिया है, जंग आजादी में हिस्सा लिया है। आज भी इंडिया गेट जाते हो, जाके गेट पे देखना लिखा हुआ है 61,394 वीर जवान मुसलमानों का नाम लिखा है। तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली है, तब देश में आजादी मिली है। हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को सड़कों पे काटा गया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना का लाश को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और जब आजादी मिली है तो पहला तिरंगा बनाने वाली वो मुसलमान सुरैया बानू की बेटी, वो मुसलमान की बेटी सुरैया बानू है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान है, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान है। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मामला क्यों? प्रोग्राम किया है, कम खाना खा रहा है हजरत। बहुत आदमी खाना खाया, खा खा करके क्या करता है, सीधे चल देता है। अच्छा कितना बेशरम आदमी है। सोच के देखिए, जब आप उनके घर में खाए हो तो कम से कम थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ा बहुत सुन लो, लेकिन कोई मतलब नहीं उनको है। खाना है, चलना है। खरवा देखिए, वहां देखिए, बैठल दी रे, बैठल दी। अरे वाह, चला रोगाबी से कटवा बनवे ले तो वह खाबे से। इतना खतरनाक लड़का। अभी एगो लड़का कल देखे मुनाम लिखवा लो इन्हें, ईद मुबारक, खरवा कटवे, इधर लिखवाया है आई लव यू। कल इटा की को बोलतो नहीं, मौलवी नहीं बुझे पारबी, इतनी बहुत बड़ बात है।
अफसोस लगता, पैजमा इतना खराब पहनता पेटनवा ला तो कौन पहली परसेंट गिरल सब छले छोचे फेर ले। कितना खत्म लड़का है, सोच के देखिए, घुटिया बहरे रहा। देखिएगा अगले साल 2026 में पेंट जो आएगा उटा में एगो गोड़ रहता एगो नहीं रहता, तो पोरख न देख ली ये क्यों गोड़ा रहता, एगो एकदम खत्म यूड़ रहता। गुरु बचर से पिनबोन करते घचो हम लेके चलते रहते, 3 बजे के बाद घिसियार से, चूंकि इतना खराब हो गया माहौल, सबके गर्दन में सिकड़ी है। चांदी दाम काहे बढ़ लो, खाली तो नहीं बढ़ा, चांदी का दाम जो बढ़ गया है औरतें नहीं पहन पाती। अच्छा लड़का लोग सिकड़ी पहनता है, हाथ में क्या कहते हैं देखिएगा, हाथ में यहाँ भी चांदी बनवा लिया, कान भी छदवा लिया, खाली नथिया बाकी। कुछ दिन बाद नथिया वाला मन बटा देखिए, नथिया पे नहीं करते, कितने बेशरम बन गए हो। अब सोच नहीं लगता, आज 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, कभी गौर किया? 14,000 हजरत, हर साल 20, 25, 100, 150, 200 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ। क्यों? आपके पास पैसा हो गया, आप बेटी को मोबाइल दे दी, बेटी को मोबाइल थमा दी। जिनको कुरान देना चाहिए अब वो रात में व्हाट्सएप चला रही है। जिनको सोते समय वो बेटी अगर पढ़ी लिखी होती और अगर वो कनीज़े फातिमा होती तो वो मोबाइल चला के नहीं सोती, व्हाट्सएप में किसी से चैट नहीं करती, बल्कि वो बेटी सोने लगती तो जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला व्हाट्सएप, पबजी, फ्री फायर, बैट, कम बदमाशी करता है। ये लोग कुकुरनी सब भगा दे के छोड़, गाँव में कम कुकुर हो, कोई कहाँ बैठते, सब वही बैठे सब। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था, वो लोग यहाँ बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। सब कुकुर गांव छोड़ दिया, कहा जब दुनिया कुकुर ये सब लखन गए, यही लोग सब कुकुर के डेरा में बैठ जाता है। अब वो लोग भी पहले कुकुर मोट मोट रहे लोग, लेकिन सूख गए, का सुते न पाए, 1 बजे तो यह सब रहे कुकुरा सुते कहाँ, सब कुकुरनी गाँव छोड़ी भाग गए है ना। कुकुरनी पूछे भी तो अगर बोलता लो ना कहत लो कि तोने गाँव में रहो, क्या कि हमने जब हम सब ले 1:30-2 बजे रात तक खेलता है, 12 बजे रात तक खेलता है। वो बाप कैसा है, कोई गम नहीं, बेटा उस कमरे में, बहू उस कमरे, सबके हाथ में मोबाइल है। कुरान शरीफ समेट के जो रखा है, रमजान में कुछ पढ़ा, उसके बाद अब फिर 1 साल कुरान नहीं खोलेगा, अब नहीं खोलेगा। सबके घर में सीडी में आवाज आएगी, एलसीडी में है ना, सीरियल देख लेगा, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, सब कुछ। लड़की अलग लड़का अलग, कोई कम नहीं। जवान बेटी मोबाइल दे दिया, अब वो बेटी मोबाइल चला रही है, अब माँ बाप कोई गम नहीं है। अब सोच नहीं लगता जवान बेटी को मोबाइल देके क्या फायदा है। तुम बड़ा गेट बना दिया और गेट बना के पूरा बाउंड्री कर दिया और पूरा घर मकान अच्छा बना के तुम गेट बंद करके रखा और बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, तो गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? उससे बढ़िया गेट खुला रखो। जब तुम बेटी हाथ में मोबाइल देवे किया है तो गेट बंद करो, चाहे उसको बक्सा बंद करके रखो, बात तो हो ही जाएगी। मोबाइल है और जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर गए, वहां टावर और वहां से आस्ते आस्ते टनियादन भरा लोग अच्छा जी बेटी, वहां टावर ने पूरा पावर यार, वहां टावर नहीं पावर आ गया। एक कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू खाली लिख दिया, अब लड़की खाना पीना प्यार हो गया, पूरा खानदान तबाह। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा मर जाओ, विवाह करबो तो वहीं करबो न फांसी ले लो, दोनों खानदान तबाह। एक पागल लड़का एक पागल लड़की पूरे खानदान माँ बाप पर जीना हराम कर रखा, क्योंकि तूने कुरान नहीं पढ़ाया, शरीयत नहीं सिखाया, दीन में नहीं उतारा, कोई तरबियत नहीं दिया, वरना वो मैसेज पढ़ के पागल नहीं होता। अगर वो रब का भेजा हुआ जो 30 पारा कुरान है वो तेरा बेटा बेटी पढ़ लेता तो वो पागल नहीं होता, बल्कि कुरान को पढ़ता। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। इसलिए बेटा बेटी मोबाइल मत देना, वरना वो दिन दूर नहीं है। हमको तो लगता है कि अभी शादी उदी हो रही है, 2035-40 के बाद शादी ब्याह बंद,
कटवा फोन करते बोल कहाँ है पापा, बोल हम घराम हो, बोलिए मोड़वा लिया गलियो मौलवी साहब कहाँ का निकाह पड़ा। माहौल इतना खराब हो गया। लड़का लो रात में कान में हेडफोन लगा के मुड़ा हिलाते, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे बाप, दिल है दल है, जहां तहां दिल दे रहा है। इतना खतरनाक तेरा दिल। दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिल दे दो, सर झुकाना है रब के यहाँ झुका दो, तब देखो जीने का मजा ऐसा लगेगा। जब तुम सुबह चलोगे लगेगा गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, खाजा का चाहने वाला चला। इसलिए जरूरी है अपने कौम को सही रास्ता बताओ। हम सुन्नी हैं, मसले के आला हजरत वाले हैं, हम बरेली मुसलमान हैं, ताल्लुक हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से हैं। हम लोग शिर्क और बिदअत नहीं करते। जैसे सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाया है मुसलमान बांग्लादेशी है, हम लोग बांग्लादेशी हैं नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाया कि मुसलमान बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, पत्थरबाज है, देश का गद्दार है कि? लेकिन ये सब हम लोग हैं नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में फैला दिया है। इसी तरह हमारे मुसलमान में कुछ दूसरे मसलक वाले, हम सुन्नी मसलक वाले को ऊपर एक तोहमत लगा दिया है कि मुसलमान कब्र पूजुआ है। मुसलमान बल कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है। अच्छा बताइए ये किस तरह, जैसे वो लोग फैलाया अफवाह, इसी तरह ये लोग फैलाया अफवाह। हम लोग ना कब्र पूजते हैं ना हम लोग कब्र में सजदा करते हैं। कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, सुन लीजिए, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और हम कब्र में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं। अब अगर यताल मताल पियंकल बदमाश आदमी जाके मजार में कब्र में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लोग लिए। लेकिन ये लोग तोहमत देता है, कुछ होगा बोलिए लोग कब्र पूजवा है। अब वही अपने लोगों को गुमराह करता है। भैया हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग वही काम करते हैं जो तो अल्लाह व रसूल का जो तरीका है उसी तरीके पे चलते हैं। इसलिए ये तोहमत हम लोगों के माथे पे जो आप लोग हमेशा है ना, जो लोगों को गुमराह कर देते हो कि सुन्नी बरेली लोग है ना, जो मजार जाता है ये लोग कब्र पूजता है, ये आप लोग अफवाह मत फैलाइए। हम लोग मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो अजमेर, इसीलिए तो जाइएगा रानीगंज घुसिएगा, पहले मस्जिद है बाद मजार है। पत्थर चप्पी जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। कशोशा जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। पीलीभीत चला जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। देवा शरीफ चला जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। फुलवारी शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। बरेली शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। ए आने वालों पहले मस्जिद देखो, मजार बाद में देखना। पहले मस्जिद में घुसो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, फर्ज अदा कर लो। पहले अल्लाह के बारगाह में जाकर सजदा करो। जब अल्लाह के बारगाह से सजदा करके इबादत करके वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की ज़ियारत कर लो।